अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद शहजाद। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने में मुश्किलात का सामना है तो आज ही अभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इन तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ एक टच पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं एडवर्ब, उसकी टाइप्स और उसकी प्लेस इन अ सेंटेंस। दोस्तों, एडवर्ब बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा जाता है, लेकिन इन चंद मिनट में ये इंतहाई आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन की। दोस्तों, एडवर्ब क्वालिफाई करती है एडजेक्टिव को, वर्ब को या किसी और एडवर्ब को, और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि एडवर्ब हमेशा इस्तेमाल होती है किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी और एडवर्ब के साथ, और इन तीन चीज़ों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए कहा कि अगर सेंटेंस में से एडवर्ब को निकाल भी दिया जाए तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट भी रहता है और मीनिंगफुल भी रहता है। जैसे हम कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही की क्वालिटी एडजेक्टिव है, लेकिन साथ ही हम कहते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब है। दे वॉक, वो चले, उन्होंने वॉक की। दे वॉक क्विकली, क्विकली क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर एडवर्ब को निकाल दिया जाए, सेंटेंसेस फिर भी मीनिंगफुल रहते हैं। अब हम जल्दी से बात करते हैं एडवर्ब की क्लासिफिकेशन की, एडवर्ब की टाइप्स की। तो दोस्तों, एडवर्ब की तमाम टाइप्स की डेफिनेशन उनके नाम में ही छुपी हुई है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन। हमने कहा कि नाम में ही छुपी हुई है। ऐसी एडवर्ब जो मैनर को, वे, मेथड को जाहिर करती है, वो हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड, वो हंसा। एडवर्ब हम साथ लगाते हैं लाउडली, ही लाफ्ड लाउडली, तो लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर होगी जो उसके हंसने के स्टाइल को, मैनर को जाहिर कर रही है। दूसरी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। नाम से जाहिर है, ऐसी एडवर्ब जो डिग्री, एक्सटेंट को जाहिर करती है। कई अल्फाज हम देखते हैं, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, क्वाइट, एनफ, ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जाहिर करती हैं प्लेस को, कम हियर, हियर, प्लेस को जाहिर करती है। गो डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, प्लेस को जाहिर करती है। द गार्बेज वॉज थ्रोन एवरीवेयर, एवरीवेयर, प्लेस को जाहिर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से जाहिर है, ऐसी एडवर्ब्स जो टाइम को जाहिर करती हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाती हैं। आई विल सी यू टुमारो, टुमारो टाइम जाहिर करता है। He will come to see me at 8 PM, 8 PM टाइम को जाहिर करती है। इसी तरह कुछ होती हैं एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन को जाहिर करती हैं। ड्यूरेशन क्या होती है? टाइम पीरियड बिटवीन 2 पॉइंट्स। द एनर्जी क्राइसिस विल बी फिक्स्ड शॉर्टली, शॉर्टली, थोड़े अरसे में, पीरियड, ड्यूरेशन जाहिर करती है। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
जो फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है। हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इनडेफिनेट भी होती है और फ्रीक्वेंसी डेफिनेट भी होती है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब्स कौन सी होती हैं? जो फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफिकली वाज़े तौर पर क्लियरली जाहिर करती हैं। जैसे हम कहते हैं आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, फोर्टनाइटली, इनमें फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्लियरली जाहिर होती है। रोज़ाना, माहाना। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर पता नहीं चल रहा होता कि फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन क्या वो रेगुलर इंटरवल्स पे है? नहीं। जैसे हम कहते हैं ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन। अब ऑफन से मुराद दिन में 10 दफ़ा भी हो सकता है, दिन में 3 दफ़ा भी हो सकता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। जैसे वेयर डिड यू गो, डिड यू गो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वेयर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। द लास्ट वन, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स इस्तेमाल होती हैं रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है? कि जिसका अपना सब्जेक्ट या अपना वर्ब तो होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस वो या कंप्लीट थॉट या आइडिया उसमें नहीं पाया जाता। दिस इज द सिटी वेयर द ट्रूप्स आर स्टेशन्ड। दिस इज द सिटी, ए क्लॉज। ट्रूप्स आर स्टेशन्ड, दूसरी क्लॉज। लेकिन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? वेयर। तो वेयर क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब। एंड में हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन की। आमतौर पे एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। ही प्लेड ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होगा। एडवर्ब की पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद होगी। जैसे हम कहते हैं वी मेड द डिसीजन क्विकली एंड देन लेफ्ट। डिसीजन ऑब्जेक्ट, क्विकली ऑब्जेक्ट के बाद में। बाज़ औक़ात सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स इस्तेमाल होती हैं। मसलन किसी सेंटेंस में अगर 3 टाइप्स की एडवर्ब्स इस्तेमाल हो रही हैं, मैनर की, प्लेस की और टाइम की, तो उनकी तरतीब ये होगी। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और आखिर में एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल देखें, यू स्टार्ट अप स्लोली इन द बिगिनिंग। स्लोली मैनर पहले, इन द बिगिनिंग टाइम बाद में। यू स्टार्ट अप इन द बिगिनिंग स्लोली इनकरेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल देखें, ही प्लेड ब्रिलियंटली इन द मैच ऑन संडे। ब्रिलियंटली पहले, ऑन संडे बाद में। मैनर पहले, टाइम बाद में। कीप वन थिंग इन माइंड, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एडवर्ब को प्लेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखें, शी प्लेज द पियानो वेल। प्लेज वर्ब, द पियानो ऑब्जेक्ट, वेल एडवर्ब लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में। यह सेंटेंस इस तरीके से नहीं हो सकता, शी प्लेज वेल द पियानो, इनकरेक्ट होगा। तो एडवर्ब को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस में उसकी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामेटिकली ज़्यादा गलतियां इसी जगह पर होती हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।